तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हिंदी में। आज हम आपको कुछ ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको वाकई हैरान कर देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर्स रिमूव्स 20 लाइव वॉर्म्स फ्रॉम अ मैन्स आई। चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाला देश है। यहाँ पर हर समस्या का समाधान मिनटों में हो जाता है। यहाँ के वैज्ञानिक से लेकर डॉक्टर भी अपने काम के प्रति काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ऐसा ही जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब एक मरीज अपनी आंख की समस्या लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने जब उस आदमी की आंख की जांच की तो उनके होश ही उड़ गए। इसके बाद ऑपरेशन करके मरीज के आंखों से 20 जीवित कीड़े डॉक्टरों ने निकाले। चीन में रहने वाले इस 60 वर्षीय मरीज की पहचान भले ही ना हो पाई हो, लेकिन उनकी यह परेशानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इस 60 वर्षीय मरीज की आंखों में जब पहली बार दर्द हुआ तो इसे उन्होंने आंखों का थकान समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन यह दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही गया। जब आंखों का दर्द असहनीय हो गया तो वो सूजो शहर में एक अस्पताल में भर्ती हो गए। सूजो अस्पताल के डॉक्टरों ने जब उनका परीक्षण किया तो उनकी दाहिनी पलक के नीचे कम से कम 20 जीवित कीड़े पाए गए। डॉक्टर शी टिंग ने कीड़े को हटाने के लिए एक ट्रीटमेंट प्रोसेस अपनाया। उन्होंने कीड़े को नेमाटोड के रूप में पहचाना और उनमें से कम 20 कीड़ों को हटा दिया। डॉक्टरों के अनुसार नेमाटोड एक ऐसी बीमारी है जो कुत्ते और बिल्लियों में पाई जाती है। यह बीमारी कुत्ते और बिल्लियों के लार्वा से विकसित होता है। 52 साल से देश की रक्षा कर रही है इस सैनिक की आत्मा। भारतीय जवान जीते जी तो अपने देश की रक्षा करते ही हैं, लेकिन कुछ सैनिकों के दिल में देश की सेवा करने का जुनून इस कदर घर कर जाता है कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा देश की रक्षा करती रहती है। उन्हीं में से एक है पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह। इस जवान की आत्मा पिछले 52 सालों से देश की सीमा पर रक्षा कर रही है। आपको बता दें कि हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को जिला गुजरांवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। बाबा हरभजन सिंह 1966 में पंजाब रेजिमेंट की 24वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। उन्हें देश की सेवा करते हुए सिर्फ 2 ही साल हुए थे कि एक दुर्घटना में वे शहीद हो गए। दरअसल जब हरभजन सिंह खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे तो अचानक से वह खच्चर सहित नदी में बह गए और 2 दिन तक उनकी लाश का पता नहीं चला था। बताया जाता है कि जब 2 दिन तक उनकी लाश नहीं मिली तो उन्होंने खुद आकर अपने डेड बॉडी के बारे में बताया। इसके बाद उनके डेड बॉडी की पहचान की गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1968 में हरभजन सिंह का निधन होने के बाद पिछले 52 सालों से उनकी आत्मा देश की सीमा पर भारतीयों की रक्षा कर रही है। भारतीय सैनिकों का कहना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले खतरे के बारे में पहले से ही उन्हें आगाह कर देती है। यहाँ तक खुद चीनी सैनिक भी इस बात पर खूब विश्वास करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि जब भी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच किसी मसले को लेकर मीटिंग होती है तो हरभजन सिंह के लिए एक चेयर अलग से लगाई जाती है। उनका मानना है कि इस मीटिंग में हरभजन सिंह भी आते हैं और मीटिंग का हिस्सा होते हैं। 2 देशों के कब्जे में है ये आइलैंड। दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जो अपने आप में बेहद ही खास है। एक ऐसा ही आइलैंड फ्रांस और स्पेन के बीच है जो हर 6 महीने में अपना देश बदल लेता है। इसका मतलब यह है कि इस आइलैंड पर फ्रांस और स्पेन दोनों देशों का कब्जा है और दोनों देश 6-6 महीने इस द्वीप पर राज करते हैं। इस आइलैंड का नाम है फिजेंट आइलैंड, जिसे फ्रेंच और स्पेनिश में फ्रांसेस आइलैंड कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस आइलैंड को लेकर फ्रांस और स्पेन के बीच कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि दोनों देश अपनी मर्जी से इसकी अदला बदली करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह परंपरा पिछले 350 सालों से चली आ रही है। यह आइलैंड 1 फरवरी से 31 जुलाई तक स्पेन के पास रहता है, जबकि बाकी के 6 महीने यानी 1 अगस्त से 31 जनवरी तक फ्रांस के पास रहता है। यह आइलैंड स्पेन और फ्रांस को अलग करने वाली नदी विंदासो के बीचों बीच है। फिलहाल तो यह एक शांत आइलैंड है, लेकिन एक वक्त था जब इसके लिए फ्रांस और स्पेन के बीच काफ़ी लड़ाई हुई थी। हालांकि फिर 3 महीने तक हुई बातचीत के बाद वर्ष 1659 में दोनों देशों के बीच एक संधि हुई। इस दौरान दोनों देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में क्षेत्र की अदला बदली की गई और सीमाएं तय की गई। यह संधि शाही शादी के साथ पूरी की गई, जिसमें फ्रांस के राजा किंग लुइस ने स्पेन के राजा किंग फिलिप की बेटी से शादी की।
11 दिन में 12,000 किलोमीटर उड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली चिड़िया। दोस्तों, इस चिड़िया का आकार लड़ाकू विमान यानी फाइटर प्लेन जैसा होता है और इसके लंबे और नुकीले पंख इसे हवा में तेजी से उड़ने की क्षमता देते हैं। दोस्तों, माइग्रेशन पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक ने चिड़िया के पिछले हिस्से में सैटेलाइट टैग लगाकर इसे ट्रैक किया। वैज्ञानिक का दावा है कि सफर के दौरान इस चिड़िया ने ना तो कुछ खाया और ना ही पानी पिया, वह सिर्फ लगातार उड़ती रही। बार-टेल्ड गॉडविक नाम की इस चिड़िया ने बिना रुके 12,000 किलोमीटर की दूरी 11 दिन में पूरी की है। तो है ना यह हैरान कर देने वाली बात। चिड़िया ने यह दूरी अलास्का से न्यूजीलैंड के बीच तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चिड़िया को ट्रैक करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसके शरीर के पिछले हिस्से में सैटेलाइट टैग लगाया। माइग्रेशन पर रिसर्च करने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी कैंकलिन कहती है कि इस चिड़िया यानी गॉडविक का शरीर लड़ाकू विमान मतलब फाइटर प्लेन जैसा होता है और इसके लंबे नुकीले पंख उसे हवा में तेज उड़ने की क्षमता देते हैं। डॉक्टर जेसी कहती है, गॉडविक चिड़िया ने 16 सितंबर को उड़ान भरी। उड़ने से पहले उसने 2 महीने तक कीड़े और रोटी खाई और लगातार उड़ती रही, और जब तक उसने अपना सफ़र पूरा नहीं कर लिया तब तक उसने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। तो है ना ये हैरान कर देने वाली बात। गॉडविक का वजन 230 से 450 ग्राम का होता है। इसके पंखों की चौड़ाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। एक एडल्ट गॉडविक की लंबाई 37 से 39 सेंटीमीटर की होती है। चिड़ियों की यह प्रजाति अलास्का में पाई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल वाले आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।